गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका शीर्षक है ईमानदारी की जीत। और भेजने वाले हैं नन अदर देन सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव। दिल्ली में रहते हैं, बहुत ही तजुर्बा है उनको और उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी भेजी है, ईमानदारी की जीत। यानी कि ईमानदारी हमेशा जीतती है, उसकी जीत होती है। जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनाता हूं ये कहानी और उसके बाद आपसे बात करता हूं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एपिसोड नंबर 1704। आज की कहानी जो है ईमानदारी की जीत। भेजने वाले सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डीपी श्रीवास्तव। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली के एक साधारण टैक्सी चालक देवेंद्र की है। देवेंद्र बिहार के रहने वाले हैं। एक दिन देवेंद्र की टैक्सी में कश्मीर का निवासी बैठा जिसे एयरपोर्ट से पहाड़गंज तक जाना था। देवेंद्र ने उसको पहाड़गंज छोड़ा और अपना किराया वसूला और वापस टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़ा। इसी बीच उसकी नजर गाड़ी में पड़े एक बैग पर गई। बैग को देखकर देवेंद्र समझ गया कि ये उसी सवारी का बैग है जिसे कुछ ही समय पहले वो पहाड़गंज पर छोड़कर आया था। बैग को खोलकर देखा तो उसमें कुछ स्वर्ण आभूषण, एक एप्पल का लैपटॉप और एक कैमरा और कुछ नकद पैसे थे। अब सब कुछ मिला के लगभग 7 या 8 लाख का सामान था। देवेंद्र की आंखों के सामने एकदम से अपनी टैक्सी के फाइनेंसर की तस्वीर आ गई। उसने सोचा कि इतने आभूषण बेचकर तो उसकी टैक्सी का कर्ज आसानी से उतर सकता है और वो एकदम खुश हो गया। उसके मन में बैठा रावण जाग उठा। पराया माल अपना लगने लगा, लेकिन जीवन की यही तो विडंबना है। मन में राम और रावण दोनों निवास करते हैं। कुछ ही दूरी पर गया था कि मन में बैठे राम जाग उठे। देवेंद्र को लगा कि यह कैसा पाप करने जा रहा है। नैतिकता आड़े आ गई। बड़ी दुविधा थी। एक ओर आभूषण सामने पड़े थे और दूसरी ओर अपनी अंतरात्मा खुद को ही धिक्कार रही थी। अब कुछ देर द्वंद्व चला, लेकिन अंत में विजय राम की ही हुई। देवेंद्र पास के पुलिस स्टेशन पर गया और बैग ड्यूटी पर मौजूद थानेदार के हाथ में थाम दिया। अब थानेदार कभी बैग में पड़े आभूषण देखे और कभी ड्राइवर का चेहरा। थानेदार ने कहा कि तू अगर चाहता तो यह बैग लेकर भाग सकता था। देवेंद्र ने जवाब दिया कि साहब, हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं हैं। यह सुनकर थानेदार निशब्द हो गया। उसे लगा कि ड्राइवर सच में गरीब तो है, लेकिन ईमानदार है। खैर, सवारी को उसका बैग सकुशल वापस मिल गया और देवेंद्र की ईमानदारी के इनाम के रूप में मालिक ने उसे कुछ रुपये देने की पेशकश की। लेकिन देवेंद्र ठहरा खुददार। उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। दोस्तों, असली कहानी आगे शुरू होती है। थानेदार ने देवेंद्र की ईमानदारी की कथा एक मीडिया कर्मी के आगे सुना दी। अब मीडिया कर्मी भी थानेदार की तरह प्रभावित हो गया और उसने उस ईमानदारी की खबर अखबार में छापने की ठान ली। वो देवेंद्र से मिला और उसका
इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि अगर बैग में पड़े सामान की कीमत 8 लाख रुपए उसे मिल जाए तो वो क्या करेगा। देवेंद्र ने कहा कि पहले तो फाइनेंसर का कर्जा चुकाएगा और फिर अगर संभव हुआ तो एक टैक्सी खरीदेगा। रिपोर्टर ने कहा कि तेरे सर पर कर्ज है तो तू बैग लेकर भाग क्यों नहीं गया। देवेंद्र ने रिपोर्टर से भी यही कहा कि साहब, हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं। अब थानेदार की तरह रिपोर्टर भी प्रभावित हो गया। रिपोर्टर ने उसकी ईमानदारी की कथा एफएम चैनल के एक रेडियो जॉकी को बताई। एफएम रेडियो के जरिए देवेंद्र की कहानी दिल्ली वासियों को सुना दी गई। साथ ही दिल्ली वालों को देवेंद्र के कर्ज के विषय में भी बताया गया। इसी के साथ देवेंद्र का एक बैंक खाता नंबर भी दिया गया, जिसमें धनराशि डालकर वो ईमानदार देवेंद्र को कर्ज उतारने में उसकी मदद कर सकते थे। और केवल 2 घंटे बाद ही, मात्र 120 मिनट में, देवेंद्र के दिल्ली ने देवेंद्र के खाते में 91,751 रुपये डलवा दिए और 8 लाख रुपये मिल गए मात्र 2 दिन में। अब सबने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा दिया। दिल वालों की दिल्ली ने देवेंद्र की ईमानदारी के उपहार में उसे ऋण मुक्त कर दिया और लाखों लोगों ने उसकी ईमानदारी को सराहा। देवेंद्र आज भी कहते हैं कि मन में रावण को राम पर हावी ना होने देना और उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। अगर वो बैग लेकर जाते तो कर्जा तो उतार लेते, पर खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। ये सच सिद्ध हो गया कि मन में बैठा रावण आज की व्यवस्था में हावी है, लेकिन मन में बैठे राम आज भी दशानन का वध करने में सक्षम है। अच्छाई और बुराई में आज भी धागे भर का फैसला है। इस ओर गए तो राम और उस ओर गए तो रावण। दोस्तों, गरीब ड्राइवर देवेंद्र ने दिल की सुनी और दिमाग के तर्क को नकार दिया। अपने संस्कार से सिद्ध किया कि किसी और के परिश्रम से अर्जित धन को हड़पने से धन नहीं आता। ईमानदारी ही जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी ईमानदारी की जीत। और मेरे साथ है वृंदा, और वृंदा मणिपुर से है। लीला होटल में एक अच्छा काम कर रही हैं, सबको सर्व करती है। वृंदा, आप मणिपुर से हैं, आपको कैसा लगता है यहाँ पे चेन्नई में आके? हिंदी में बोलिएगा। अच्छा है। अच्छा लगता है। तो वृंदा बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी सेवा करती हैं सबकी, और होटल इंडस्ट्री से हैं, हॉस्पिटलिटी से हैं, और हमारी दुआएं इनके साथ में हैं। मैं हूँ आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, और इनके बेस्ट विशेष देता हूँ कि ये जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। थैंक यू वृंदा फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, जय हिंद।